गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सभी लोग स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी का प्यार दुलार लगाव सिर्फ शरीर के रहते तक है। कोई कहता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। यह सिर्फ कहने की बातें हैं, सुनने की बातें हैं। लोग मालिक की भक्ति करते हैं, उसमें भी स्वार्थ होता है। यह दुनिया आपसे तभी तक प्रेम भाव और मतलब रखेगी जब तक उसका आपसे काम निकल रहा है। गुरु प्यारी सात संगत जी, आम को तभी तक चूसा जाता है जब तक उसमें रस निकलता है। गुठली को चूस कर फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार जानवर तभी तक प्यारा है जब तक दूध दे रहा है। उसके बाद उसे या तो जंगल में छोड़ दिया जाता है या फिर कसाई के हवाले कर दिया जाता है। 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाने वाली स्त्री भी पति का साथ नहीं देती। इस संसार में मनुष्य अकेले आया है और अकेले ही जाएगा। कोई किसी के साथ न आया है और न जाएगा। प्यारी सात संगत जी, जब तक हम संसार में हैं, चाहे सत्य के साथ व्यवहार करते हुए जीवन जिए और सत्यनिष्ठ होकर लोगों का साथ दें, फिर भी यह संसार अंतिम सत्य नहीं है। एक दिन हम सबको बिछड़ जाना है। शरीर, धन संपत्ति, मित्र पुत्र, पति पत्नी, माता पिता सब छूट जाना है। यही सत्य है। हमारा सबसे प्रिय जो कभी हमारे से दूर नहीं था, न अब दूर है, न कभी दूर होगा, वह केवल निराकार परमात्मा है। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग संत दरिया साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जी से एक छोटी सी विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस करें जी। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आइए अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। सतगुर पद पर चे नहीं, मन रावण है साथ, परे भवन में भरम के, सोई जीव भय अनाथ। यह संत दरिया साहिब जी महाराज की वाणी है। आप जी फरमाते हैं कि संसार का यह सुख पल भर में छिन जाएगा और परमात्मा के ज्ञान के बिना जीव को दुख उठाने पड़ेंगे। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, जलाशय में पानी के सूख जाने से सारे जीव दुखी हो जाते हैं। पानी सूख जाने पर कमल भी सूख जाता है और भौरे को भटकते भटकते कोई ठिकाना नहीं मिलता। उसी प्रकार सद्गुरु के बिना जीव भी भुलावे में पड़ा रहता है, उसे कोई ठिकाना नहीं मिलता। सद्गुरु के बिना जीव की कुछ भी निशानी नहीं रहती। इस प्रकार उसे यमराज सताता रहता है। जीव ने सतगुरु के महत्व को नहीं पहचाना, साथ में मन रूपी रावण है। ऐसे में जीव 84 में भटकते हुए अनाथ हो जाता है। संसार में यह जीवन मालिक ने हमें थोड़े समय के लिए दिया है। यह अवसर बीत जाने पर फिर बाद में पछताने ही पड़ेगा। यह समय उसी प्रकार बीतता जा रहा है जैसे अंजलि से हर पल निकलता हुआ पानी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इस संसार में हर कोई प्रियतम और परमात्मा बनकर अपने आप को सुखी अनुभव कर रहा है। सांसारिक विषय रूपी फूलों के प्रेम में ही
जीव रूपी भौरा लीन है। वह भूल गया है कि यहाँ सुख बहुत थोड़े हैं, जबकि दुख बहुत अधिक हैं। अहंकार और मोह में मतवाले हुए जीव की बुद्धि पलट गई है। यह शरीर कागज का एक पुतला है जो मृत्यु की वर्षा में गल जाएगा। दरिया साहिब कहते हैं कि यदि तुम इस बात को मानते नहीं तो मृत्यु के समय तुम्हें पता चल जाएगा। कोई बिरला सज्जन पुरुष ही इस उलझन भरे संसार की गुत्थियों को सुलझाकर संसार के पार जाता है। बाकी सभी जीव रूपी वृक्ष माया रूपी बेल में उलझे हुए हैं। परमात्मा की भक्ति न करने पर जीव की क्या हालत होती है। दरिया साहिब इसे समझाते हुए कहते हैं कि ऐ मनुष्य, भले ही तुम्हारे द्वार पर हाथी घोड़े बंधे हो, तुम्हारा राज दरबार सजता हो, तुम्हारे पास बहुत बड़ी सेना हो, तुम्हारी शाही सवारी के साथ सोने से मड़ी हुई छड़ियां लेकर सेवक चलते हो और तुम्हारे पधारने की घोषणा बंदी जन करते हो, भले ही तुम्हारे सिंहासन पर विराजमान होते ही चारों ओर अमीर, सरदार और सभी लोग आदर से सिर झुकाते हो, तुम्हारे दरबार में नगाड़े और आनंद के बाजे बज रहे हो, घोड़ों के दौड़ने से धूल उड़ रही हो, तुम्हारे इर्द गिर्द सखियों के साथ घूमने वाली तुम्हारी बेगम इतनी सुंदर हो जैसे किसी सुंदर स्त्री का चित्र बनाया गया हो, तुम्हारे आसपास मणियों, मोतियों और रत्नों से जड़े हुए गहने पहनी ऐसी सुंदर स्त्रियां हो जिनकी शोभा देखकर लोग चकित रह जाते हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद मृत्यु के समय जब सिर पर कर्मों का भारी बोझ लदा होता है और यमदूत उसे पकड़कर मुंगरियों से पीटते हैं, तब जीव की घोर दुर्गति होती है। इस प्रकार भक्ति न करने के कारण जीव अपने जीवन की बाजी हार जाता है और उसका मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। यमदूत बड़ी बेदर्दी से उसे नरक की गंदगी में डाल देते हैं। आप फरमाते हैं कि ऐ साधुओं, यह संसार तो मुर्दों का गांव है, यानी यहाँ सभी मरणशील है। बड़े बड़े योगी, इंद्रियों को वश में करने वाले यति, तपस्वी और सन्यासी भी मर गए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सनकादिक ऋषि, पार्वती, गणेश, शेषनाग आदि भी सभी मर गए। उस अचल परमात्मा को भला कौन प्राप्त कर सका है। करोड़ों पैगंबर, आध्यात्मिक गुरु और फकीर कफन में लपेट कर कब्र में दफना दिए गए। उनकी संसार में की गई अच्छाई बुराई का हिसाब किताब तैयार हुआ और वे सभी मरकर चले गए। भला तुम किसको ढूंढते हो? अपने अंतर के तीरथ की खबर नहीं, पर पगली दुनिया मूर्खतावश उस परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर के तीर्थों की ओर या मक्का की ओर, हज की ओर दौड़ती फिर रही है। दरिया साहिब कहते हैं कि मैंने अपनी आंतरिक आंखों से वेदों और धर्म ग्रंथों को उत्पन्न होते तथा नष्ट होते देखा है। काल के धोखे ने सारे संसार को मार डाला है, पर इस धोखे को कोई नहीं मार सका। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को मृत्यु अवश्य आएगी, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन असली मरना तो वह है जिससे एक बार मरने के बाद फिर से कभी मृत्यु नहीं आती, अर्थात अपने ध्यान को नीचे के सारे शरीर से खाली करके तीसरे तिल में एकाग्र करने के आंतरिक अभ्यास द्वारा
जीते जी मरने के बाद फिर व्यक्ति को आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि वैदिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सोना, हीरे, हाथी और घोड़े, ये सब तो जन्म मरण और कष्टों की बेड़ियां हैं। इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। धन को इकट्ठा करके उसे जमीन में गहरे गाड़ देना, रोज जीवों का वध करना, मछली और मांस का उपभोग करना, यही इस संसार की रीति है। जब मृत्यु का समय आता है तो मनुष्य दर्द से चीखता चिल्लाता है और कहता है, कहाँ है मेरे पुत्र, कहाँ है मेरी पत्नी। लेकिन सभी केवल रो रो कर उसका चेहरा देखते रह जाते हैं। वे कोई भी मदद नहीं कर पाते। जीव हाथ पसारे संसार से चला जाता है। फिर घर के सभी लोग उसे आग के हवाले कर देते हैं। उसका शरीर जलकर राख हो जाता है, पर उसके घर का कोई भी आदमी उसका साथ नहीं दे सकता। कितने ही देवी देवता, मनुष्य, मुनि और ज्ञानी हैं, लेकिन कोई विरला ही प्रभु का सच्चा भक्त होता है। भक्ति के बिना यम के गले में मौत का फंदा डाल देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, यह अच्छा काम कर लो। वह सच्चा नाम सबसे श्रेष्ठ है, जिससे जीव को मुक्ति की सुखद छाया प्राप्त होती है। संसार में जहां भी जीव जाता है वह माया के नशे में मस्त रहता है। वह नाम की अमूल्य अमृत रूपी वाणी को छोड़कर विषयों का खौलता हुआ विष पीता है। संसार और शरीर दोनों नश्वर हैं और उनके रंग भी कच्चे या नश्वर है। इस संसार में जन्म लेने पर कोई हमेशा के लिए नहीं जी सकता। किसी का भी शरीर हमेशा एक सा नहीं रहता। सोना, चांदी और सुंदर सफेद पलंग, ये सब खाक हो जाएंगे। सदगुरु के बताए मार्ग पर चलकर परमात्मा की भक्ति के भी किए बिना संसार की हर वस्तु मिट्टी की तरह दिखती है। मरने के बाद जब शरीर को जला दिया जाता है तब वह खाक बन जाता है और मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। प्राण पुरुष यानी जीव भटकता हुआ अनेक योनियों में जन्म लेता है। दरिया साहिब कहते हैं कि मैं कितना समझाता हूँ, लेकिन यह जिद्दी मनुष्य मानता ही नहीं। वह उन वस्तुओं में आसक्त रहता है जो उसका अनिष्ट करती है, जिसके कारण यमदूत उसे बांध कर पटकते हैं और वह असहाय पड़ा हुआ डर तथा पीड़ा से छटपटाता रहता है। फिर कहते हैं कि जो लोग बहुत अधिक घमंड करते हैं उनका वह घमंड अवश्य ही धूल में मिल जाता है। दो भुजाएं पाकर मनुष्य को इतना घमंड है कि दूसरों को देखकर उनसे ईर्ष्या करता है। यह नहीं सोचता कि 20 भुजाओं और 10 सिरों वाला रावण भी आखिर धूल में मिल गया। राम काज की शान शौकत के घमंड में रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह पतिव्रता सीता को उठाकर ले आया तथा उस सीता रूपी समुद्र की लहरों में डूब मरा। जो अभिमान करता है वह धूल में मिल जाता है। जहाँ संत है वहाँ ईश्वर का प्रेम है। जहाँ काल और माया का भ्रम फैला है वहाँ पर भय है, तथा जहाँ पर सतगुरु है वहाँ पर शब्द या नाम मिलता है। संसार में दूसरों की ताकत को चुनौती देने वाले कितने ही बाहुबलियों के राज्य छिन गए, जिनके पास हाथियों के समूह और हवा से भी तेज दौड़ने वाले घोड़े थे और जिनके मुखड़े की एक झलक पाने के लिए उनकी प्रियतमा
लालायित आंखों से महल के जालीदार झरोखों से झांका करती थी। वे ईर्ष्या, द्वेष, पाप पुण्य, लड़ाई झगड़ा आदि संसार के द्वैतपूर्ण जाल में पड़कर नाम के बिना संसार सागर में भटकते फिर रहे हैं। दरिया साहिब कहते हैं कि ऐ साधु जनों, निर्बल व्यक्ति की ताकत खुद प्रभु है। संसार में जो भी घमंड से अपने को बड़ा कहता है, मालिक की मौज से उसके ऊपर भी हुक्म चलाने वाला कोई निकल आता है। जिस रावण को सोने का महल बनाकर बड़ा घमंड हो गया था, राम ने उसके गर्व को चकनाचूर कर दिया। हिरण्यकश्यप को अभिमान था कि वह संसार में बड़ा भारी वीर है। नरसिंह भगवान ने उसका पेट फाड़कर उसका नाश कर दिया। जो कंस हर समय बहुतों को तबाह किए रखता था, उसे कृष्ण ने उसी तरह पकड़कर मारा जैसे बाज छोटे से बटेर को पछाड़कर मारता है। दुर्योधन ने अपने बल और विशाल सेना के साथ भारी खलबली मचा रखी थी। उसे कृष्ण और पांडवों के साथ छल बल करने के कारण मिट्टी में मिला दिया गया। जिसने जन्म लिया है वह नष्ट तो होगा ही। मनुष्य व्यर्थ ही घमंड करता है। उसे सच्चाई का पता तब चलेगा जब यमराज उसकी बाहों को बांधकर उसे ले जाएगा। इसीलिए संत दरिया साहिब कहते हैं, हे जीव, तुम्हारे सिर पर जो यमराज हमेशा मुंगरियां ताने खड़ा रहता है, उसके हाथों तुम मरते समय बिक जाते हो, अर्थात उसके अधिकार में आ जाते हो। तुम सारी उम्र जिस पंडित की सेवा में लगे थे, उसको तो यमराज ने उसके अहंकार के कारण नरक में डाल दिया है। अब तुम्हें कष्ट से बचाने के लिए तुम्हारी जमानत कौन देगा? तुम संसार में माता पिता पुत्र जीवन साथी मित्र रिश्तेदार धन दौलत आदि को अपना हितैषी मानते थे। तुमने उस परमात्मा को भुला दिया जिसने माँ के पेट में जठराग्नि के बीच तुम्हारी रक्षा की थी। तुम तो शरीर को बाहर से खूबसूरत बनाने में लगे हुए हो। इस शरीर को मल कर धोने और सजाने से काम नहीं चलेगा। चिकने और सजे सजाए शरीर वाले भी धर्मराज के हाथों बिक जाते हैं। तुम्हारा शरीर 8 जोड़ों वाली एक मशीन है, जिसका हर जोड़ मौत के समय खुल जाएगा और यह शरीर पल भर में धूल में मिल जाएगा। फिर जैसे ही तुम्हारे शरीर से प्राण निकलेंगे, तुम घर से निकाले जाओगे और तुम्हें अर्थी पर लेटाकर रोते रोते आग के हवाले कर दिया जाएगा। और तो और तुम्हारे पास एक मामूली सी करधनी भी नहीं रहने पाएगी। उसे भी दाह संस्कार के समय तोड़ दिया जाएगा। लोग तुम्हें तिलों की अंजलि देकर गंदा करेंगे और फिर सब अपने अपने काम धंधों में लग जाएंगे। तुम्हारे दुष्कर्म श्राद्ध आदि वेदों में बताए हुए कर्म में किए जाएंगे। दरिया साहिब कहते हैं कि इस प्रकार मूर्ख लोग व्यर्थ ही अभिमान कर कर के मर जाते हैं। कोई बिरला ही प्रभु का भक्त होता है जो सतलोक को जाता है, जहां कोई डर नहीं। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐ मनुष्य, तुमने संसार में आकर अपना जन्म बेकार ही गवा दिया। 10 मास तक मां के गर्भ में परमात्मा ने तुम्हारे शरीर को संवारा। शरीर में सबसे ऊपर रत्न जड़ित मुकुट की तरह सिर लगा हुआ है, जिसके अंदर अनेक खंड ब्रह्मांड सुशोभित हैं, मानो जल में कमल खिले हुए हो। तुम्हारे सुंदर दांत हैं तथा तुम्हें परमात्मा ने मीठे वचन बोलने के लिए सुंदर जीभ दी है। बचपन में तुम्हें दूध पानी और अन्न दिया। सबसे सुंदर तुम्हारी आत्मा है,
जो सोच विचार करके प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चल सकती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने परमात्मा के साथ नमक हरामी की और गर्भ में प्रभु से किया वादा भूल गए। तुमने तो गर्भ के कठोर कष्ट से निकालने के लिए प्रभु से विनती करते हुए यह वादा किया था कि जन्म लेने के बाद तुम सदा प्रभु भक्ति में लगे रहोगे। तुम तो सज धज कर अपनी सुंदर स्त्री पर आसक्त हो गए, जैसे एक शराबी शराब के नशे में मस्त होकर सबको गाली देता है। ठीक उसी तरह गर्व में चूर होकर तुम गरजते हुए कड़वी बातें करते हो। तुम्हारे जैसे जीवों को मृत्यु के बाद यमदूत मुस्के बांध कर दहकते हुए पत्थर पर डाल देते हैं और प्राणी को उलट पलट कर जलाते हैं। संत दरिया साहिब मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपने पानी की एक बूंद से यह अनमोल शरीर बनाकर मुझे जीवन प्रदान किया, बुद्धि प्रदान की, इज्जत दी, सभी इच्छाएं पूरी की। आपसे बड़ा हितैषी इस संसार में और कौन हो सकता है, जो आप जैसी संजीवनी को छोड़कर दूसरों के प्रेम में आसक्त है। उन्हें तो जल मरना चाहिए। संत दरिया साहिब कहते हैं कि आपके नाम में वह ताकत है जिससे सारे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा भूत बैताल आदि शक्तियों का विनाश हो जाता है। साधु संतों के द्वारा बताए गए इस मार्ग के अनुसार पर्दा खोल कर देखो, वह नाम रूपी दीपक शरीर के अंदर है। लोगों ने अपने जीवन की चारों अवस्थाएं परमात्मा की भक्ति के बिना ही गुजार दी। बचपन, किशोरा अवस्था और जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, परंतु वे अब भी नहीं सुधरे। बेचारी बकरी को जीभ के स्वाद के कारण पालते हैं और मारकर खाते हैं। रात वेश्या के साथ बीतती है, जो मन ही मन इससे कूड़ती है। अपने साथ कई खास सेवकों को लेकर वे शिकार की पोशाक पहनकर और दो चार कुत्तों को साथ लेकर जंगली जीवों को मारने के लिए उनका पीछा करते हैं। माया के नशे में चूर अहंकार से घोड़े पर चढ़कर सवार होकर बड़े कड़वे बोल बोलते हैं। जब भी साधुओं की महिमा सुनते हैं तो क्रोध से जल उठते हैं और बिगड़ खड़े होते हैं। झूठ मूठ किताबों का पाठ करते और व्यर्थ बहस करते हैं तथा अनावश्यक बातों में उलझते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों कष्ट का त्रिशूल उनके अंतर में चुभता रहता है तथा वे हमेशा दुख रूपी कांटों में उलझते रहते हैं। सपने में भी कभी जिनके दिल में किसी के दर्द को देख दया नहीं आई, अब मौत के समय उनका शरीर अग्नि में जल रहा है। हृदय में धोखा रखने वाले ऐसे लोग कर्मों का हिसाब किताब करने वाले यम के हाथों में पड़ेंगे। अब सब कुछ कहकर संत दरिया साहिब अंत में कहते हैं कि हे परमार्थ के खोजियों, जो व्यक्ति यह बात समझाने से नहीं समझता कि हमें परमात्मा की भक्ति करनी है, तो संसार उसे और धक्के लगाएगा। संसार की ममता के नशे में पागल होने के कारण वह आदमी बाद में चार खुरों और दो सींगों वाला बैल बनकर घास फूसे के लिए दौड़ता फिरेगा। उसे जो कोई खरीदेगा, राह और पड़ाव में मिलने वाले मुसाफिर उससे यही कहेंगे कि नया बैल लाया है। फिर सन की मजबूत रस्सी की मोहरी में उस सुंदर ताकतवर बैल को बांध दिया जाएगा। सवेरा होने पर उसे खोल देंगे तथा दूसरे पशुओं के साथ खेत में जोतेंगे। उसके कंधे पर जुआ रखकर बड़े सुंदर आकार की
हरिश की रस्सी के साथ उसे बांधा जाएगा। परिहत को पकड़कर जमीन में हल जोतने के लिए जोर से दबाया जाएगा, क्योंकि अभी तक वह बैल बड़ा ही हठी है। इसी प्रकार जोतते हुए जब वह बूढ़ा हो जाता है और दांत घिस जाते हैं, तो फिर पेट की खुराक भी कैसे पूरी हो। अब किसान उसे खेत जोतते समय डंडे मारता है, नुकीली कीलों वाली छड़ी चुभाता है और कहता है, दौड़ कर क्यों नहीं चलते। उसकी मुश्किलें तब और बढ़ जाती है जब वह जख्मी बना हुआ अकेला घूमता रहता है, शरीर हिलाया नहीं जाता तथा कौवे उसे नोचते हैं। दरिया साहिब कहते हैं कि मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति ना करने के कारण अब उसका शरीर मरे हुए के समान हो गया है। ऐ पिछले दिनों के भूलने वाले मनुष्य, तू तो उस परमात्मा को ही भूल गया। तूने बहुत बड़ी भूल की है। तूने गर्भ में वादा किया था कि ईश्वर की भक्ति करूंगा, पर दुनिया में आकर बंजर जमीन में बीज बोने के समान बेकार के कामों में फंसा हुआ है। तू माता पिता पुत्र रिश्तेदार और पत्नी के साथ प्रेम कर रहा है, उनके साथ तू कोने में घुसा रहता है। जवानी तक की तेरे जीवन की 3 अवस्थाएं पूरी हो चुकी है और बाल सफेद हो गए हैं, पर तू अभी तक बेखबर होकर सोया हुआ है। तेरे पांव और आंखें थक चुकी है, तू अकेला पड़ चुका है। तेरा साथ देने वाला कोई नहीं है और यमदूतों ने जीवात्मा के शरीर के निकलने की राह को रोक लिया है। उनसे बचने की कोई राह नहीं है। अब आखिर तू किसके रास्ते निकलेगा। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि ऐ माया के गुलाम निर्लज मनुष्य, तुम्हारा दिल काला है। बिना लाभ के माया की गुलामी करते करते तुम्हारा जन्म बीत गया। तुमने जो अपने कीमती धन के बड़े बड़े बर्तन भरकर गहरे दबाकर रखे थे, मरते समय उन सब को यहीं छोड़कर तुम्हें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। जैसे बाजी हारने के बाद जुआरी हाथ झाड़कर चल देता है, भक्ति ना करने के कारण 4 खुरों और 2 सींगों वाले पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। कुत्ता और सूअर बनकर भौंकते भौंकते मर जाएगा। परमात्मा को भुलाए हुए जीवन की 4 अवस्थाएं बीत गई है। अब तुझे बचाने वाला भला कौन है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि मालिक ने जो हमें यह मौका दिया है, इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाएं। हमें जो सदगुरु ने नाम रूपी दौलत बख्शी है, उस शब्द की, उस नाम की कमाई करें, अपने गुरु की कदर करें। यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। जब हम इस उद्देश्य को पूर्ति में लग जाएंगे, तो हमारा मनुष्य जीवन अवश्य ही सफल हो जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए कि अपने संत सदगुरु पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। राधा स्वामी जी।